हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी में पेपर 1 का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से मॉड्यूल डी यूनिट 3 कर रहे हैं। इसमें नाम है कैपिटल मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ऐसा आप लोग को पता है। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी में दो डिवाइड करेंगे। प्राइमरी को पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में, और सेकेंडरी मार्केट को फर्दर डेब्ट और इक्विटी में डिवाइड करेंगे। ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ subscribe to your YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. Also request you to please go through the corporate disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट बेसिकली वो है जहाँ पर आईपीओ वगैरह का काम होता है, मतलब कि फंड्स रेस करने के लिए इनिशियली शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह मार्केट में फ्लोट किए जाते हैं, जैसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। वो सब काम प्राइमरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरीज कौन कौन है? मर्चेंट बैंकर्स, इशू मैनेजर, लीड अरेंजर, ये सब है। बैंक जो हैं वो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ, कैसे कर सकते हैं? बैंकर्स टू इशू अरेंजर से अंडरराइटर्स, इस रूप में। ठीक है, खुद अपने आप नहीं करते, इनके माध्यम से कर सकते हैं। एज ए इशूअर, एज ए अंडरराइटर, एज ए अरेंजर काम कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है भाई? जो भी सिक्योरिटीज आईपीओ के थ्रू मार्केट में फ्लोट करी गई या बेची गई, उसके बाद उनको खरीदना बेचना रेगुलरली चालू रहता है। वो सब कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है, जिसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के नाम से भी जनरली जानते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट जो है ये एक ट्रेडिंग एवेन्यू है जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्री इशूड सिक्योरिटीज़, यानी कि जो आईपीओ के थ्रू जो मार्केट में डाली गई हैं, उनको लिया खरीदा बेचा जाता है। सिक्योरिटी जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें या तो ऑक्शन के माध्यम से या डीलर मार्केट के माध्यम से कार्य होता है। ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑक्शन मार्केट का एक वो है, पार्ट है। और जो ओवर द काउंटर मार्केट है, यानी ओटीसी मार्केट जिसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर, वो डीलर मार्केट का पार्ट है। ठीक है, ये दिया गया कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आ गया? पब्लिक इशू मार्केट और प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। और सेकेंडरी में क्या आ गया? ऑक्शन मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा डीलर यानी ओटीसी मार्केट। जो मैनेजर्स या कंपनी के होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, वो बेसिकली एक मॉनिटरिंग कंट्रोल कंड्यूट की तरह काम करते हैं। बैंक जो है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस, अकाउंट ओपनिंग, डीमैट को फंक्शन करना है, ओपन करना है इंडिविजुअल्स और कंपनीज के लिए, वो सारा काम करते हैं। बैंक्स जो हैं इन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। बैंक जो हैं वो एज ए क्लियरिंग हाउस बैंक भी फंक्शन करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? एक तो बीएसई, जिसे मतलब पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से फेमस है। ठीक है, एनएसई बीएसई आपने सुना होगा। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में सेटअप हुआ था। ये पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो सेबी ने रिकग्नाइज किया था। साथ ही साथ ये जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई, उनमें से एक बीएसई है। एनएसई कब इस्टेब्लिश हुआ? 1992 में, 1875 फिर 1992, मतलब एनएसई उसके मुकाबले बहुत नया है, बीएसई बहुत पुराना है। इससे भी परमानेंट रिकग्निशन सीबी से मिल चुका हुआ है। इसके बाद है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, जो भी काफ़ी पुराना है, 1908 में एज ए एसोसिएशन सेटअप किया गया था। ये भी, इसके पास भी एक रिकग्निशन है, परमानेंट रिकग्निशन है स्टॉक एक्सचेंज का। फिर है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दिसंबर 2012 में फॉर्म हुआ और फरवरी 2013 से इन्होंने काम शुरू किया। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी इंडिया आईएनएक्स, ये सब्सिडरी है किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और ये क्यों सेटअप किया गया है? ये सेटअप किया गया बेसिकली जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में नहीं है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आईएफएससी में, जिसे गिफ्ट सिटी बोलते हैं, वहाँ पर सेटअप किया गया है। सब्सिडरी किसका है? बीएसई का। नाम क्या? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स। फिर एनएससी आईएफएससी लिमिटेड का, ऐसे भाई जब जैसे बीएसई ने सेटअप किया वैसे एनएससी भी सेटअप करेगा। तो एनएससी ने जो गिफ्ट सेंटर में सेटअप किया उसका नाम है एनएससी आईएफएससी। ठीक है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कब सेटअप हुआ? 1990 में। और ये किस लिए गया है? ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में फंड रेज करने के लिए गया। डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्सचेंज पहले म्यूचुअली ओन्ड एसोसिएशन की तरह पे स्थापित किए गए थे और बाद में उसको शेयर होल्डर कंपनी में परिवर्तित किया गया, उसे बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल, जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना, ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक, सॉरी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ये एक एसोसिएशन के रूप में स्टार्ट किया गया था 1908 में। बाद में इसको डीम्यूचुअलाइजेशन के थ्रू एज अ शेयर होल्डर कंपनी एस्टैब्लिश किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। With this, we have come to an end of the part 1. I hope you like the session. In case of any query, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.